ठंड के मौसम में घी जमने वाली प्रॉब्लम तो हम सबको फेस करनी ही पड़ती है। बार बार घी जम जाता है और जब हम पूजा वगैरह करने बैठते हैं, बत्ती वगैरह बनाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। बार बार हम घी गरम करके लाते हैं, जब तक हम बत्तियां बनाने की तैयारी करते हैं तब तक हमारा घी फिर से जम जाता है। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रख लेनी चाहिए, जिससे हमें इन प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ बत्तियाँ कैसे बनाएं, आप कैसे स्टोर करके उनको रख सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, तो मैं वही बता रही हूँ। तो ये मेरे पास है रुई की बत्तियाँ। तो ये थोड़ा सा बड़े साइज़ में थी, इसीलिए मैंने इसके नीचे से थोड़ी सी कॉटन निकाल दी है। और बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं तो जलती हैं तो हमारा दीपक पूरा काला कर देती हैं, और जो घी तेल हम डालते हैं वो बहुत जल्दी फटाफट से जल जाता है। और मैं आपके साथ 3 तरीके शेयर करूँगी रुई की बत्ती बनाने के और स्टोर करने के। आपको जो अच्छा लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये छोटे छोटे से बॉल, ये ढक्कन ले लिए हैं। जैसे हम कोई दवाई वगैरह लेते हैं तो उसमें जो ये ढक्कन होते हैं उनको लिया है मैंने। आप इसकी जगह पे कोई और चीज़ ले सकते हैं जो छोटा छोटा शेप में आपके पास हो। आप आइस ट्रे ले सकते हैं या उसके अलावा और भी जो कुछ आपके पास हो, जैसे आप जिसमें बनाना चाहें उस तरीके उस शेप का आप ट्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रुई की बत्तियाँ उसके अंदर रख ली थी और उसको अच्छे से धुल के पहले क्लीन कर लिया था, सुखा लिया है। फिर रुई की बत्ती रख के और अपने अकॉर्डिंग जितना हमें उसमें घी डालना है उस हिसाब से घी डाल के मैंने उसको छोड़ दिया है। और दूसरा तरीका है कि हम अपनी जो रुई की बत्ती हैं उनको घी में अच्छे से डिप करेंगे, जिसमें खूब अच्छे से घी थोड़ा सा सोख लें और उसके बाद एक प्लेट में उनको रखते जाएंगे। और थर्ड तरीका है जो कि मुझे सबसे बेहतर लगता है, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है यही वाला तरीका। तो मैं कॉटन की बत्तियां लेती हूँ, उनको अच्छे से थोड़ा सा नीचे से फैला लिया और एक बराबर सरफेस वाला बर्तन ले लिया जो नीचे से बिल्कुल बराबर हो। जैसे कि ये मेरा लंच बॉक्स है एक स्टील का, उसको मैं यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने उसमें सारी बत्तियाँ लगा ली और उसके बाद उसके ऊपर से घी डाल दिया और बस थोड़ा सा इधर उधर उसको हिला दिया, जिससे वो सारी बत्तियाँ जो हैं घी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जब आपको बत्तियाँ जलानी हो तो आप इसमें से एक बत्ती निकाल लीजिए और बस अब इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप इसको ढक्कन बंद करके आप आसानी से रख दीजिए। और इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बस बत्तियाँ उतनी ही रखिए जितनी कि आपका नीचे का सरफेस है उसमें जितनी आ जाए बत्तियाँ प्रॉपर उतनी ही रखिए। और सबको थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग कर दीजिए, इसमें एक दूसरे से चिपके ना। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग बहुत सारी बत्तियां ली, उन्होंने एक साथ में ही किसी डब्बे में डाल दिया, ऊपर से घी डाल दिया। वो बत्तियां जलाने में बहुत प्रॉब्लम करती हैं और उनमें घी भी नहीं होता है ज़्यादा जो वो ज़्यादा देर जल पाएँ। फटाफट से अगर आप जलाएंगे तो तुरंत ही जल जाती हैं। तो इस तरीके से आप रुई की बत्ती तैयार कर सकते हैं। और जो हमारे नीचे की बत्तियों की जो रुई हमने निकाली थी जो बच जाती है, उससे आप इस तरीके से लंबी रुई की बत्ती बना के तैयार कर सकते हैं अगर आपकी लंबी बत्ती की ज़रूरत है। नहीं तो आप दोबारा से आप गोल वाली बत्ती बना के रेडी कर सकते हैं। आप इसको किसी और काम में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको नेल रिमूवर का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें कॉटन की ज़रूरत होती है, तो आप उससे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से गोल बत्ती बना लीजिए, बहुत अच्छी घर पे बना के रेडी हो जाती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमारी रुई की बत्तियां बिल्कुल बन के रेडी हो गई हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितने अच्छे से घी एब्जॉर्ब किया है। और ये कम से कम 10 मिनट तक आराम से हमारी ये बत्ती जलेगी। तो मैं इसको आपको जला के भी दिखा रही हूँ। मैं दोनों बत्तियाँ ये दोनों जला के दिखाऊंगी आपको, बत्तियाँ जो हमने इस तरीके से बनाई थी। और ये बहुत अच्छे से जलेंगी कम से कम 10 मिनट तक आराम से। तो जब तक हम पूजा करते हैं तब तक हमारी बत्तियां ये आराम से जलती रहेंगी। अगर हम आज जलाना चाहते हैं और उसके बाद अगर हमें और घी वगैरह डालना है तो हम डाल सकते हैं, वरना हमारी 10 मिनट तक आराम से जलेंगी। और जो ये हमने दवाई के ढक्कन में बनाई थी, इनको हम हल्का सा गुनगुने पानी में डिप करेंगे, हल्का सा नीचे थोड़ा सा ये ढीली हो जाए, उसके बाद हम इस तरीके से खींच के इनको निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी ये रुई की बत्तियां भी बन के, घी की बत्तियां बहुत अच्छे से रेडी हो गई हैं। अब इनको हम किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। ठंड का मौसम है, आसानी से आप कहीं भी रख दीजिए, बहुत ही अच्छा यूज़ है।
और बच्चे वगैरह जब आरती वगैरह करते हैं ना तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बार बार बत्ती वगैरह बनाने में। तो इस तरीके से आप बना के रख दीजिए तो बच्चे आसानी से आरती करेंगे, उनको कोई टेंशन नहीं होगी। और एक टाइम की पूजा बच्चों से ज़रूर करानी चाहिए, तो मैं तो ज़रूर करवाती हूँ। शाम की पूजा मैं बहुत कम ही करती हूँ, बच्चों से ही करवाती हूँ। तो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन करके रखना पड़ता है। अगर हमें बच्चों से कोई काम करवाना है तो उसके हिसाब से कुछ करके रखना पड़ता है जिसमें बच्चे आसानी से मन से वो काम कर दें। और यहाँ पे हमारी सारी बत्तियाँ बिल्कुल अच्छे से बन के रेडी हैं, आप इनको कैसे भी यूज़ कीजिए। और जो हमने बड़े ढक्कन में बनाई थी वो बत्तियाँ तो हमारी लगभग आधा घंटा आराम से जलेंगी, क्योंकि उसमें अच्छा खासा घी है। और जो हमने रुई की बत्तियाँ डिप करके बनाई हैं 10 मिनट तक, ये भी बहुत अच्छे से जलेंगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर।